দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের পরিচালক বিজয় সহ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির উপর জোর দিয়ে বলেন যে সরকারকে স্কুলগুলিতে সরকারি অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সরকারের উচিত সরাসরি ভিডিওটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অনুদান ও ভাতা দেওয়া। এই ভাতা দিয়ে পরীক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের সুবিধা পাবে। यह एक सीबीएसई का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और करीब 1600 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर में कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बाहर से भी प्राइवेट स्कूल सिलीगुड़ी में आ रहे हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा में जितने भी लोग आएंगे उतना ही इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों को शिक्षा जो है सुलभ होगी और साथ ही साथ इसमें खर्चा भी कमेगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि बाहर से अगर प्राइवेट स्कूल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक साइड से देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरे साइड से देखें कि अगर इस स्कूल मतलब किसी भी स्कूल के बच्चे इस स्कूल से उस स्कूल इधर से उधर होने में तो पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं होते, मतलब प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा बच्चों को। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बच्चों का अपना अधिकार भी है और अभी अभिभावक जो है क्वालिटी के प्रति वो सजग हो रहे हैं, तो अच्छे स्कूलों की तलाश करते हैं और अगर वो एक स्कूल से दूसरी जगह स्कूल जाएं तो उन्हें जाने का पूरा अधिकार है। हाँ, किंतु उन्हें भी सारे विषयों पर सोच समझ के ही अपना निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मॉडर्न समय में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण और इधर से देखा जाता है कि डोनेशन के कारण वो लोग भर्ती नहीं कर पाते हैं। तो जो डोनेशन दिया जाता है भर्ती नहीं कर पाते हैं, उस विषय में आप एक टीचर होने के नाते क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन का ज़माना चला गया। कहीं पर भी कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स इतने हैं कि सभी स्कूलों में स्थान रिक्त होते हैं। इसलिए एडमिशन फ़ीस तो उनकी ली जाती है, स्वाभाविक है, किंतु किसी भी प्रकार के डोनेशन देना ना तो आवश्यक है, ना विद्यालयों को कोई विद्यालय ऐसा लेते हैं, ऐसी मेरी जानकारी में ही नहीं है। हमारा स्कूल नर्सरी से लेकर 12th तक है और सुबह 9 बजे शुरू होता है। जो हमारा फाउंडेशन सेक्शन है उसकी छुट्टी 1 बजे हो जाती है। बाकी सभी लोगों की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी जो है वो 2:30 बजे होती है। कहाँ से स्टूडेंट आते हैं? सिलीगुड़ी और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? अभी 1600 से कुछ ज़्यादा हैं। अभी नामांकन चल रहा है, एडमिशन्स चल रहे हैं हमारे स्कूल। और शिक्षक शिक्षिका टीचर्स कितने हैं? हमारे यहाँ अभी टीचर्स की जो संख्या है करीब 65 से ज़्यादा है, 1-2 कम ज़्यादा होते रहते हैं। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था में हमारे देश में इसी तरह से भ्रष्टाचार चलता रहेगा। इस तरह के भ्रष्टाचारों के कारण बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है? भविष्य में जो युवा पीढ़ी है उन पर क्या असर पड़ने वाला है? जैसा आपने बताया कि जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अभिभावक जहाँ व्यवस्था में भ्रष्टाचार होगा तो वहाँ से दूर हो जाएंगे, वहाँ से दूर जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे देश में बहुत महंगी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, जहाँ प्राइवेट स्कूलों से दुगने से भी ज़्यादा खर्च किया जाता है, उसमें भी बच्चे वहाँ से दूर होते जा रहे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में वो भेजने के लिए बाध्य हो रहे हैं। नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, यह बहुत ही वैज्ञानिक है और बच्चों के
भविष्य को अच्छे करने में, उनको उज्जवल बनाने में इसका बड़ा योगदान रहने वाला है आगे। यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, हम आशा करते हैं कि शिक्षा जगत के सभी लोग, चाहे वो सरकारी विभागों में हों, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं में हों, विभिन्न स्तर पे शिक्षाविद हों, रिसर्च पर्सन्स हों, हम सभी लोग मिलकर और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही तरह से इस देश में लागू कर पाएंगे तो इससे निश्चित रूप से बच्चों को एक अच्छी दिशा मिलेगी और हमारा देश फिर से विश्व गुरु के आसन पर हमारी भारत माता आसीन होगी। बंगाल में पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में है शिक्षा घोटाला को लेकर, उस विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ऐसा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में है, क्योंकि हमारे देश में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें अकाउंटेबिलिटी लगभग नहीं है। कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार सामने आते हैं, वहाँ कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, किंतु सरकारी शिक्षा व्यवस्था में पूरे देश में ही भ्रष्टाचार है। और उसके कुछ तथ्य मैं आपको देना चाहूँगा। पहला तथ्य यह है कि हमारे देश में 98.4% जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें ढांचागत सुविधा नहीं है। दूसरा तथ्य यह है कि सरकारी विद्यालयों में टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर में काम नहीं किया जाता है, जिससे कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो नहीं रहती और उनका जो वो अपडेटेड नहीं रहते। तीसरा, निरीक्षण करने वाली जो संस्थाएं हैं वह भी सरकारी हैं, तो एक सरकारी संस्था दूसरे सरकारी संस्था के ऊपर में नियंत्रण जिस हिसाब से करना चाहिए, निरीक्षण जिस हिसाब से करना चाहिए वो करते नहीं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी, इसका गठन करने का निर्देश सारे राज्यों को दिया गया है, जिसमें एक स्वायत्तता संपन्न संस्था का गठन करने की बात कही गई है, जो सरकारी और बेसरकारी सभी स्कूलों को एक ही नज़र से देखेगी और उसमें गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करेगी। मेरा ऐसा मानना है। ऐसे में सुनने में आया है कि राज्य सरकार की ओर से 8000 से भी अधिक स्कूल बंद करने वाली है, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है सरकारी स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 8207 विद्यालय को बंद करने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है, क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या विद्यालय में 30 से भी कम हो गई है। मैं आज के मौके पे कहना चाहूँगा कि हमारे देश में यह एक भ्रांति है कि सरकारी स्कूल फ्री होते हैं और प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे होते हैं। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी सरकारी विद्यालय चलते हैं राज्यों में, उसमें औसतन हर महीने एक विद्यार्थी के पीछे सरकार 6,500 रुपये से ज़्यादा खर्च करती है।
जबकि प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उसमें यह खर्च 2,000-2,500 रुपये का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 भी होता होगा। किंतु उसमें भी 70% विद्यालय ऐसे हैं जहां खर्च 1,000 से कम होता है। तो इस विषय को लेकर विभिन्न मंचों पे चर्चा हुई है और सरकार से ऐसी मांग की जा रही है कि सरकार सरकारी स्कूलों को अनुदान देना बंद कर दे और उन्हें भी स्वायत्तता संपन्न विद्यालय बना दे और सरकारें सीधे विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से शिक्षा का अनुदान या भत्ता दे और उस भत्ते से शिक्षार्थी जहाँ उसको अच्छी व्यवस्था लगे, जहाँ